चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों की परिवहन मंत्री के साथ पहले दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। पहले दौर की बैठक खत्म हुई है तो वहीं अब थोड़ी देर में दूसरे दौर की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। रोडवेज कर्मचारियों की मांग को लेकर बातचीत हो रही है। 2 दौर की बैठक यहां पर होगी। हरियाणा सचिवालय पर रोडवेज यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की यह बैठक रोडवेज कर्मचारियों की परिवहन मंत्री के साथ पहले दौर की बैठक जो अब खत्म हो चुकी है तो वहीं दूसरे दौर की बैठक भी अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। और ये भी जानकारी हम जुटाएंगे कि पहले दौर की इस बैठक में, इस वार्ता में क्या कुछ निकला है। देखिए, अब दूसरे दौर की जो बैठक है, क्या वो बैठक फाइनल रहती है, क्या उसमें कोई हल, कोई समाधान निकल पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि पहले दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। कोशिश यही है परिवहन मंत्री की कि तमाम ये जो कर्मचारी हैं इनको मना लिया जाए और ये जो हड़ताल है, जो चक्का जाम है, बस उसको किसी तरह से रोक दिया जाए। फिर से बसेस जो हैं वो यहां पर चलनी शुरू हो जाएं, क्योंकि इसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रवि कालीरमन। रवि, पहले दौर की वार्ता शुरू हो चुकी है, दूसरे दौर की वार्ता अब से कुछ ही देर में शुरू होगी, लेकिन पहले दौर की ये जो वार्ता हुई है, क्या कुछ इसमें बातचीत हुई है, क्या निकलकर सामने आया है अभी तक? बिल्कुल सृष्टि, देखिए पहले दौर की वार्ता जो है वो खत्म हो चुकी है। तमाम प्रतिनिधिमंडल के जो लोग हैं वो एक बार परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के रूम से बाहर निकले हैं। बैठक जहां हो रही थी उस रूम से बाहर निकले हैं। आपस में तमाम जो लोग हैं वो सलाह मशवरा जो है वो कर रहे हैं। हालांकि 10 मिनट के बाद जो है दूसरे दौर की वार्ता शुरू होने की बात कर्मचारी जो डेलीगेशन के लोग थे उनकी तरफ से कही गई है। 10 से 15 मिनट तक वो सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद दोबारा जो वार्ता की जो टेबल है उस पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे किस प्रकार से जो ऑफर सरकार ने दिया गया है। हालांकि तमाम जो कर्मचारी डेलीगेशन के लोग हैं उनकी तरफ से डिस्क्लोज कुछ भी अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले दौर की वार्ता जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड पे हुई है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रही है। उसके बाद ही तमाम जो डेलीगेशन के लोग बाहर आए हैं बातचीत अपना सलाह मशवरा करने के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद दूसरे दौर की वार्ता। तो आप क्या रवि, आप क्या कह रहे हैं कि पहले दौर की जो बातचीत हुई है, जो कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि पॉजिटिव बात रही है, तो दूसरे दौर की वार्ता तक उम्मीद की जाए कोई समाधान निकल आएगा? बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर पहले दौर की वार्ता पॉजिटिव होती है तभी दूसरे दौर की जो वार्ता है उसके लिए बुलाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तमाम जो बातचीत है वो कह दी गई है कि हम इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, इन मांगों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरे दौर की जो वार्ता है वो संभव इसलिए भी पॉजिटिव इसलिए भी माना जाता है कि दूसरे दौर की वार्ता जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि शुरू होने वाली है, 10 से 15 मिनट में शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं पहले दौर की वार्ता के बाद कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं, चाहे वो आर्थिक मुआवजा राशि देने की बात हो, चाहे उनके बेटे को, जो मृतक ड्राइवर है उनके बेटे को सरकारी नौकरी देने की बात हो, या फिर तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आरोपी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द उन पर कोई ना कोई एक्शन जो है वो लिया जाए। इस प्रकार की 3 मुख्य मांगे जो थी। इसके अलावा क्या कुछ मांगे और डेलीगेशन की रही हैं वो बैठक के बाद क्लियर हो पाएगा, लेकिन पहले दौर की वार्ता के बाद तमाम जो डेलीगेशन के लोग हैं उनकी तरफ से फिलहाल कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो रोडवेज कर्मचारियों के साथ ये बातचीत परिवहन मंत्री की, और उम्मीद की जा रही है कि अब दूसरे दौर की वार्ता तक सब कुछ कहा जा सकता है ठीक होगा, कोई समाधान यहाँ पर निकल आएगा।